नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड कर्नाटका सियासत .com। ये वीडियो फरहान रशीद के यूट्यूब चैनल और कर्नाटका सियासत के यूट्यूब चैनल में अपलोड किया गया है। 1 जनवरी 2023 के बाद यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद हिंदी में कोई भी न्यूज़ फरहान रशीद के यूट्यूब चैनल में नहीं आएगी, क्योंकि फरहान रशीद का यूट्यूब चैनल टोटली फुल्ली कन्नड़ा में चलाया करेंगे। और किसी को हिंदी में अपडेट्स चाहिए तो वो कर्नाटका सियासत .com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब से मैं वापस यूट्यूब पर आया हूं, तकरीबन 6-7 महीने या 1 साल हो गए कि मैं यूट्यूब में नहीं था। बीच बीच में एक छोटा सा एक वीडियो या 2 वीडियो डाल देता था, लेकिन तकरीबन 1 साल हो गया है कि मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं था। अब पिछले 15-20 दिनों से मैं लगातार यूट्यूब पर आ रहा हूँ। जब से मैं आ रहा हूँ तो मेरे जो चाहने वाले हैं कहो या पुराने यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, जो मुझे तकरीबन 4 सालों से जानते हैं, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ आरोप भी लगाए हैं, कुछ रिक्वेस्ट भी भेजे हैं, कुछ सिंपैथी भी दिखाया है। अब पहले जो है जिन जिन लोगों ने जो है दुआएं की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अभी पहले से बहुत बेहतर है और ये आप लोगों की दुआ की वजह से है। और दूसरी बात, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जब मैं बहुत ही तकलीफ में था मैंने वीडियो में अपील की थी। जब अपील की थी तो मैंने मदद मांगी थी, तो वैसे पूरी तरीके से मदद तो नहीं मिली थी, लेकिन कुछ 12 या 13 कह सकता हूं मैं आईएमए के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बढ़ चढ़कर मदद की। कुछ लोगों ने कर्जे के तौर पे मदद की, कुछ लोगों ने जो है इंसानियत के तौर पे मदद की। जिन लोगों का मैंने कर्जा ले रखा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको लौटाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें कि मैं इस लायक बन जाऊं कि मैं जिससे कर्जा लिया है उनको मैं पैसा लौटा सकूं। वैसे उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि आप इतने दिनों में दीजिए, उतने दिनों में दीजिए, लेकिन बस जो वक्त पे मुझे सपोर्ट चाहिए था वो उन्होंने किया है। तो मैं अपनी ज़ुबान को ज़रूर जो है, जो मैंने ज़बान दी है उसको ज़रूर निभाऊंगा। अब रही बात, कुछ लोगों ने जो है इल्ज़ामात लगाए हैं। अब उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं कि फरहान रशीद भाई ने धोखा दिया है आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए, आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए कुछ बोलते नहीं हैं, आजकल आईएमए की न्यूज़ नहीं देते हैं, ये सारे फलाने फलाने जो चीज़ें आ रही हैं। अभी हाल ही में व्हाट्सएप में मैसेज भी आए थे और कमेंट्स में भी इस यूट्यूब चैनल में आए थे, फरहान रशीद भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप हमें धोखा दे दिए। उन लोगों से मेरा सवाल है, धोखा मैंने नहीं दिया है। क्या आईएमए के 1 लाख इन्वेस्टर्स, गौर से सुनिएगा, आईएमए के 1 लाख इन्वेस्टरों में से सिर्फ 12 या 13 ही लोग थे जो इंसानियत दिखा रहे थे? जब मुझे हद से ज्यादा जरूरत थी, जब आप लोगों को जरूरत थी एक मीडिया चैनल की, मैं बिना बुलाए, बिना दावत दिए, एक इंसानियत की तौर पे और एक मजहबी भाई समझ के एक कदम उठाया और उसका नतीजा जो है पॉजिटिव आया है। आप लोगों को जरूर याद होगा, याद करिए, आईएमए के अलावा कितने कंपनियां आई, हलाल हलाल बोल बोल के आवाम को लूट कर चली गई।
शुरुआत करते हैं, एम्बिडेंट है, हीरा गोल्ड है, बुर्राक है, मुजारिबा है, इंजाज है, ऐसे कई 40 फर्जी कंपनियां थी। आईएमए से पहले की बात कर रहा हूं मैं। आला आला वेंचर्स है, चॉकलेट नदीम की, ये तमाम के तमाम कंपनियों ने तो लोगों को लूटा, लेकिन इंसाफ जो है उन इन्वेस्टरों को नहीं मिल रहा था। उसके पीछे दो कारण थे। जो लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। उनको इंसाफ नहीं मिला था, उसके पीछे कारण दो थे। एक, जो भी मीडिया चैनल्स के पास ये लोग जा रहे थे वो लोग बिक चुके थे। अपनी आवाज उठाने के लिए जा रहे थे तो शुरुआत के तौर पे न्यूज आ रही थी, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना न्यूज चला रहे थे, बस बात खत्म। उनको कुछ रोल कॉल मिल गया। मैं किसी का नाम बदनाम नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूं। और लोगों ने जो है उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि अचानक से 1-2 हफ्ते या 1 महीना या 1.5 महीने के बाद कंप्लीटली मीडिया में न्यूज आना बंद हो गई और लोगों को नुकसान भुगतना पड़ा। उसके बाद आईएमए की आई। जब आईएमए एक्सपोज हुआ, वहां पे भी यही होने वाला था, बहुत जल्द होने वाला था। जब चोर मंसूर खान जो है दुबई भाग गया था, उस समय न्यूज बहुत जोरों से चल रही थी, लेकिन फेवर किस में चल रही थी? चोर मंसूर खान के फेवर में चल रही थी न्यूज। ये आप लोग भी बहुत खूब जानते हैं। फार्मर शिवाजीनगर एमएलए, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनके खिलाफ 400 करोड़ खाने का इल्जाम लग रहा था। और यही न्यूज जो है दोहरा दोहरा के जो है न्यूज चैनलों में दोहराया जा रहा था। और सब आईएमए के जितने भी इन्वेस्टर्स, जिसमें अभी मेरा ये यूट्यूब देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी शामिल हैं। जो आईएमए के इन्वेस्टरों की बात कर रहा हूं। जो आईएमए में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो लोग भी शामिल हैं। इन सब लोगों का मानना यह था कि चोर मंसूर खान चोर नहीं है, वो मसीहा है, दीनदार है, अमानतदार है। बहुत सारी जो है इनकी तारीफ में वो जो लफ्ज इनके थे वो अलग ही अंदाज में थे। ये लोग बेखबर थे कि मंसूर खान ने इनको हलाल की टोपी पहना के दुबई भाग गया है, झूठा सुसाइड का बॉम्ब डाल के दुबई भाग गया है। वो एक वाहिद एक शख्स था जो यूट्यूब चैनल के जरिए आवाज उठाना शुरू किया। मैं बहुत ही इसमें, बहुत सारे लोग जो है कहेंगे कि इसमें क्रेडिट मुझे जाता है, क्रेडिट मुझे जाता है, क्रेडिट मुझे जाता है। जिसको जो भी कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें वो शख्स जो वाहिद शख्स था जिसने सही में दिल से आवाज उठाई आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए, वो था मैं खुद, फरहान रशीद। क्योंकि मेरी नीयत अलग थी। मैंने एम्बिडेंट के केसेस देखे थे। वो नौटंकी कुमार जो लोचा मुक्ता का था, टोपी लाल कृष्णा, वो क्या कर रहा था मुझे अच्छे से मालूम था। खुलेआम लोगों को लूट रहा था। नौटंकी कुमार अभी कुछ और नाग शक्ति लेकर आ रहा है, कुछ और एनजीओ अपनी चला रहा है बेंगलुरु में, नौटंकी कुमार। खैर, हमें दूसरों का क्या लेना देना। उस समय मैंने अपना यूट्यूब चैनल को खोलकर नया एक आवाज उठाने की कोशिश की, क्योंकि यूट्यूब चैनल में मैं आने से पहले या यूट्यूब चैनल को लॉन्च करने से पहले
कि लोगों की मदद करने के लिए कुछ आवाज़ उठानी है, उसको वो कदम उठाने से पहले मैंने लोचा मुक्ता का भी हाथ पकड़ा था, वहां से भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं जान चुका था कि सब के सब बिके हुए हैं, सब के सब बिके हुए हैं। यही वजह थी कि मैंने जो है उसके बाद मीडिया चैनल्स को कांटेक्ट किया, मैंने न्यूज़ चैनलों को कांटेक्ट किया, मैंने न्यूज़पेपर्स खास करके उर्दू न्यूज़पेपरों को कांटेक्ट किया। नाम नहीं लूंगा मैं किसी न्यूज़ चैनल का या न्यूज़ पेपर्स का। सब लोगों ने बस अपने हाथ खड़े कर दिए, बस बोलते गए कि हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें आवाम के लिए आवाज उठाने के लिए एक चैनल चाहिए। हालांकि मुझे तजुर्बा तो पहले से ही था यूट्यूब का, सोशल मीडिया में तो मैं बहुत सालों से माहिर हुई। वही जो मेरा टैलेंट था डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना चैनल खोल दिया। तब जाकर के मैंने शुरुआत तो की। तब मुझसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक हंगर स्ट्राइक करूंगा, या मैं कोई प्रोटेस्ट करूंगा, या मैं कोई बहुत बड़े सियासतदान के खिलाफ आवाज उठाऊंगा जिसने 400 करोड़ आईएमए के इन्वेस्टरों के खाए हैं, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, अभी भी उसका कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन मैं ये जान जरूर गया था कि आवाम जो है बेखबर है कि चोर मंसूर खान ने इनको हलाल की टोपी पहना के लूट लिया है। ये चीज तो मुझे अच्छे से मालूम था। तो मैंने चैनल खोल दिया। चैनल खोलने के बाद मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा कोई प्रोटेस्ट करना या हंगर स्ट्राइक करने का कोई नेक इरादा नहीं था। उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा सिर्फ इरादा था कि मैं सोशल मीडिया में आवाज उठाऊं, यूट्यूब चैनल पे और ट्विटर पे और फेसबुक पे आवाज उठाऊं, क्योंकि मैं वहां पे थोड़ा स्ट्रांग था। मेरे स्किल्स के जरिए आवाज पहुंच सकती है। उस दौरान में मैं किसी सियासतदान का नाम नहीं लेना चाहता। कर्नाटका में एक मेरा दोस्त सियासतदान है, उसने मुझे बोला कि आईएमए की आवाज तुम अच्छे से उठा रहे हो, आओ एक बार मुलाकात करेंगे। मैं मुलाकात भी किया और उन्होंने मुझे कहा, एक राय दी कि हंगर स्ट्राइक करो, भूख हड़ताल करो। और उन्होंने एक डेट जो है मुकम्मल की, और खुद और मैं मेरी जबान से उन्होंने ये ऐलान करवा दिया अपने ही यूट्यूब चैनल में, और कुछ न्यूज़ चैनलों को भी इनवाइट किया था, और ये प्रोपागंडा कर दिया कि हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं 23 जून, आई थिंक 23 जून 2019 की बात है। अप्रैल में तो चोर मंसूर खान ऑडियो बम डाल के चला गया था, सुसाइड का बम। तो वो डेट तो फाइनल हो गई थी और दिन बीत रहे थे। मैं उस समय बेंगलुरु आया हुआ था स्पेशल इनविटेशन में। लेकिन ये जो हंगर स्ट्राइक थे, एक बस मुझे कमजोर करने के लिए झूठा बयान मुझसे दिलवाया गया था। ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे झूठा बनाने के लिए ये मुझसे ऐलान करवाया था, हम ये सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलाएंगे, हम तुम्हें क्या कहते हैं उसको, परमिशन दिलाएंगे प्रोटेस्ट करने का, शामियाना डालेंगे, सारा फलाना ढिमकाना, बहुत सारे जो है ये सियासत लीडर जो है मुझे ऐसे ऐसे वादा करके मुझे आगे कर दिया। मेरे में कोई ऐप नहीं था, मेरे में सच्चाई थी, मैं मान गया। लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मुझे जोकर बनाया जा रहा है। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे जोकर बनाने की साजिश चल रही है। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तो मैं चुपके से रातों रात बेंगलुरु से गोवा शिफ्ट हो गया, क्योंकि गोवा में मेरी पहुंच अच्छी है, पॉलिटिकली भी मेरी पहचान अच्छी है, और
क्या कहते हैं उसको वहाँ पे मैं नौकरी भी कर चुका हूँ, बहुत साल वहाँ पे, वहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ और मुझे नौकरी भी मिल सकती है, इस उम्मीद में मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया। लेकिन शिफ्ट होने के बाद मैं चाहता तो अपना फैसला बदल सकता था, हंगर स्ट्राइक को रोक सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया। जो तारीख मुझसे झूठा बयान दिलवाया गया था, जो बयान मुझसे दिलवाया गया था 23 जून 2019 का हंगर स्ट्राइक का, उस तारीख को ही मैंने तारीख बना दिया। उस दिन मैं बेंगलुरु, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे आज भी याद है। ऐसे तैसे करके कोशिश करके मैं बेंगलुरु आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग जो है जिसके ऊपर भरोसा किए हैं उनके साथ मैं धोखा करूं। भले ही दूसरे सियासतदान की जो भी नीयत हो, मुझे खोखला करना चाह रहे थे, मुझे जोकर बनाना चाह रहे थे, मैं उसी तारीख को जो ऐलान किया था, मेरी जबान से जो लफ्ज निकले थे, उस वादे से मैं मुकरा नहीं और उस दिन मैं बेंगलुरु पहुंचा, फ्रीडम पार्क में आया। फ्रीडम पार्क में आने के बाद मैंने हंगर स्ट्राइक जारी किया और मैंने यूट्यूब लाइव आके लोगों को इनविटेशन दिया और एक एक करके लोग आते गए, जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। यकीन मानिए वो अल्लाह की क्या ताकत थी उस समय, क्या दुआएं थी मेरे लिए कि मेरी जो सच्चाई थी उस सच्चाई की आवाज को जो है आईएमए के इन्वेस्टरों तक पहुंच गई। पूरा बात सुनिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा कि फरहान रशीद भाई आईएमए की न्यूज देना क्यों बंद कर दी है। आपको धोखा दिए या नहीं दिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। फिर वहां पे कुछ दोबारा से कुछ सियासत के लोग आए, उनमें से एक औरत भी थी जो आप लोग बहुत खूब जानते हैं, कुतिया आई थी वहां पे। वो एक सियासत चाल थी जिसको मेरे साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी, जो भी मैं वहां पे उस बात से बेखबर था। उसने जो है एक राय दी और सबसे ज्यादा एक्टिव उस फ्रीडम पार्क में जो हंगर स्ट्राइक में कोई अगर था तो वो एक औरत थी जो कुतिया थी, और बाकी के सब लोग जो है मेरा साथ तो दे रहे थे, लेकिन फ्रंट एंड में ज्यादा लीड जो है वो एक ही औरत थी जो कर रही थी और मेरी आवाज थी। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने एक राय दी कि नहीं, यहाँ पे करने से अच्छा है कि हम आईएमए के ऑफिस के सामने चलते हैं। तो इमीडिएटली, क्योंकि वहां पे पुलिस भी आ गई थी, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास परमिशन नहीं है, ये वो फलाना बहुत कर रहे थे। तो ठीक है बोल के हम लोग वहां से आईएमए की ऑफिस शिवाजी नगर, आईएमए का जो ज्वेल्स का जो शोरूम है वहां पे पहुंचे। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, उस दिन बरसात भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी। उस दिन हम लोग वहां पे गए तो वहां पे और बहुत बड़ी भीड़ जो है जमी हो गई, क्योंकि मैं वीडियो लाइव चला रहा था और लोग मुझे देख रहे थे। प्लीज आपसे गुजारिश है कि वीडियो लंबा जाएगा, प्लीज पूरा सुनिएगा जरूर। यहां हमारी कामयाबी की सीढ़ी जो है शुरुआत हुई। यहां पर भी कुछ ऐसा रुख बदलने की कोशिश की गई थी, कुछ टोपी वालों ने दाढ़ी टोपी डाल के रखे थे, माफ करना मैं सब लोगों की नहीं कह रहा हूं, चंद बिके हुए लोग थे जो मौलवियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मौलवियों की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे दीन सिखाया है, मैं किसी को नहीं बता रहा हूं। कुछ बहरूपिया हैं जो मौलवी की शक्ल में आ रहे हैं, जैसे चोर मंसूर खान दाढ़ी टोपी डाल के आया था। दोनों में बहुत अंतर है। एक मौलवी होता है, एक बहरूपिया मौलवी होता है। बहरूपिया मौलवी लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे और सिर्फ फार्मर शिवाजीनगर एमएलए के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और चोर मंसूर खान को वाह वाह कर रहे थे, उन दुआएं दे रहे थे, कितना अच्छा था, कितना
लोगों की खिदमत कर रहा था, माशाअल्लाह ये वो। वहां पे मैंने आवाज उठाई, मैंने बोला भले ही शिवाजीनगर एमएलए, फार्मर शिवाजीनगर एमएलए ने 400 करोड़ रुपए खाए हैं, ये चोर मंसूर खान की जबानी है, भले ही उसने खाए हैं, लेकिन हमारा हक जो है वो उससे सवाल पूछने का नहीं है। हमारा हक जो बनता है वो सवाल उस कंपनी के सीईओ और चेयरमैन और ओनर से है। हमने अपना पैसा जो है, हमने जो अपनी जो अमानत है उसको चोर मंसूर खान के हाथ में सौंपा था, ना कि फार्मर शिवाजी नगर एमएलए के हाथ में नहीं दिया था। तो 400 करोड़ उसने खाए हैं या नहीं खाए हैं ये हमें जो है वक्त बताएगा, लेकिन हमारा गुनहगार फार्मर शिवाजी नगर एमएलए नहीं है। हमारा गुनहगार वो कंपनी का सीईओ, आईएमए का सीईओ, चेयरमैन, एमडी मंसूर खान है। और हमने जो है जो नारे लग रहे थे फार्मर शिवाजी नगर एमएलए के खिलाफ, वो नारे जो है टर्न होके धीरे धीरे करके कंपनी के सीईओ, आईएमए के सीईओ चोर मंसूर खान के खिलाफ शिफ्ट हुए। जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, वो चोर मंसूर खान मेरा यूट्यूब चैनल देख रहा था और उसने एक वीडियो और रिलीज किया, और उसने, ये आप लोग बहुत खूब जानते हैं। उसके बाद ये हुआ कि वीडियो जैसे ही आई, न्यूज चैनल वाले आए और पब्लिक टीवी आई, ये टीवी वो टीवी, टीवी 9 ये वो सब आए। मुझे न्यूज 9 इंग्लिश चैनल में मुझे बुलाया गया। वहां पे आप लोग तो जानते ही हो, मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये शॉर्टकट कर दूंगा। कुछ 2 दिन मैं उस चैनल में आया, डिबेट में आया, बातचीत की। उस टाइम पे भी मेरे साथ कुछ सियासत का खेल खेला जा रहा था। जब मैं वहां पे सच्चाई बोल रहा था न्यूज चैनल्स में, उस समय जो है मुझे पीछे से कुछ सियासतदान जो है, जिन लोगों ने मुझे उस चैनल में लेके जाके बिठाया था, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, उनके नाम नहीं लूंगा। चैनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चैनल को बदनाम नहीं कर रहा हूं। चैनल ने तो मुझे प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे हमारा काम और आसान हो गया। कम से कम 2 दिन तो मुझे बिठा दिए डिबेट के लिए। वहां पे बैठने के बाद जब मैं वहां पे चोर मंसूर खान की एक एक पोल खोलता गया, तो कुछ सियासतदान जो है मेरी टांग खींचने लगे, मुझे वहां पे से हटाने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने मुझे अपने तरफ खींच के जो है पैसे के बलबूते पे बहुत सारे जो है धमकियों के दोनों तरीके से जो है मुझे वापस जो है मतलब इसकी इमेज ना खराब, शिवाजी किसकी, आईएमए चोर मंसूर खान की इमेज ना खराब हो, उसका नाम ना खराब हो, इस तरीके से उसका बैलेंस करने के मेरे जबान के जरिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं जो है अपनी सच्चाई के साथ गया था, मैं उनकी बातों में नहीं आया। अब हुआ यह है कि उसके बाद जो है उस चैनल में मुझे बदनाम किया गया। कुतिया ने वहां पे लाइव, जब चैनल आईएमए का प्रोग्राम चल रहा था, जब उस समय वहां पे मैं चैनल में नहीं था, मुझे तो इनवाइट किया नहीं था, इसलिए मैं गया नहीं था। वहां पे कुतिया ने फोन करके जो है दूसरे झूठे नाम से जो है मेरे ऊपर तोहमत लगा दी कि मैंने आईएमए के इन्वेस्टरों से एसोसिएशन के नाम पे पैसे लेके लूट रहा हूं। आप वो न्यूज भी देख सकते हैं गूगल करके। शिवाजी, आईएमए शिवाजी नगर इन्वेस्टर ब्लेम्स ब्लॉगर फरहान रशीद, पुट्स एलिगेशन ऑन ब्लॉगर फरहान रशीद, ऐसा कुछ है, ईटिंग मनी या कुछ ऐसा करके कुछ मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी की। वहां पे जैसे ही ये न्यूज मुझे आई, मैंने इमीडिएटली चैनल वालों को कहा मेरे बारे में अगर बात हो रही है तो मुझे चांस देना चाहिए। मैं गोवा से लाइव कनेक्ट होके, स्काइप से कनेक्ट होके वापस वहां चैनल में आके उसका काउंटर जवाब दिया। अल्लाह के फजल से मेरा नाम खराब होने से बच गया। आज भी मेरा नाम है कि मैं धोखेबाजों में से नहीं हूं, वो तो आप बहुत खूब जानते हैं। उसके बाद हुआ, उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, उसके बाद इलेक्शंस आए, उसके बाद
शिवाजी नगर के इलेक्शंस में रिजवान अरशद जी आए, वो सारी चीज़ें हुए, वो छोड़ दीजिए, वो सारी जो कहानी है आप लोगों को तो पता ही है। हमने कितने आईएमए के इन्वेस्टरों ने कितने लाठी खाई है, ऑटो ड्राइवर हबीब भाई ने कितने लाठी खाई है, खाला जान ने को जो है एक दिन एक रात जेल में डाला गया था। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को ये वाक़े तो पता ही है, इसमें मुझे ज़्यादा कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दे की बात आती है, कोर्ट के केसेस के जितने दिन कर्नाटका की हाई कोर्ट में और जितने दिन स्पेशल कोर्ट जो है जो बिठाई गई है कर्नाटका में, हमारी इस फाइट की वजह से मैं बता रहा हूँ। चोर मंसूर खान को अरेस्ट करके लेके आए, सब चीज़ें आपको तो पता ही है, अरेस्ट करके बेंगलुरु लेके आया गया। ये हमारी हंगर स्ट्राइक की वजह से हुआ था, हमने जो स्ट्राइक किया था, प्रोटेस्ट किया था, उसकी वजह से हुआ था। खाला जान की को मैंने आगे करके उनको लीडर बना के उनके लीडरशिप में मैंने प्रोटेस्ट करवाया, इस यूट्यूब चैनल से आवाज उठा के, उसके बदौलत उसको जेल हुई। हबीब भाई की आवाज उठा जो है उसको मैं इस चैनल के जरिए प्रमोट किया, तब जाकर के चोर मंसूर खान जो है जेल के अंदर गया। ये सारी चीजें होने के बाद हर अपडेट जो है, कोर्ट की अपडेट जो है मैं देने लग गया। रोजाना मैं आप आईएमए के इन्वेस्टरों के साथ टच में रहा, रोजाना अपनी रोजी रोटी फैमिली सब छोड़ दिया, सिर्फ आपको ही फैमिली बना के लेके चला। गौर से सुनिएगा पूरा वाकया, आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों आईएमए के इन्वेस्टरों को अपडेट्स मैं देना बंद कर दिया हूं। उसके बाद होता यह है कि कुछ दिन और गुजर गए, आईएमए का केस जो है सॉल्व हो जाता है। हालांकि बहुत सारे 90% आईएमए के इन्वेस्टरों को अभी भी उनके खाते में उनके बैंक में पैसे नहीं आए हैं, ये अलग बात है, लेकिन केस जो है हम जीत गए। कोर्ट ने फाइनली, कर्नाटका के हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट ने फाइनली ये ऐलान कर दिया कि लोगों को के साथ धोखा हुआ है और लोगों को जो है जितने भी आईएमए के प्रॉपर्टीज हैं और चोर मंसूर खान के प्रॉपर्टीज हैं उस जो सीज किया गया है उसको बेच के पैसा दे दिया जाए। उसके बाद आईएमए की कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी ने जो है जो कैश था उसको कुछ आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा दिया, और उसके बाद कुछ एसेट्स थे जो फर्नीचर वगैरह ये वो था, मेडिसिन थे, ये थे वो थे, जो ऑक्शन में जो सेल आउट हो गया उसमें से भी जो पैसा इकट्ठा हुआ वो पैसों से भी कुछ आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा गया। कुछ 7,000 से 9,000 के बीच आईएमए के इन्वेस्टरों को जो है इंसाफ मिला। अब बाकी के इन्वेस्टरों को इंसाफ नहीं मिला, अभी भी मिलना बाकी है। अब बात दरअसल ये है कि आईएमए की अपडेट्स जो है देता तो था मैं, कोर्ट का केस खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने अपील की कि मैं जो है अपडेट्स तो आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, लेकिन हमारा इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद को, मुस्लिम ब्लॉगर को सपोर्ट करिए ताकि जो है मैं अब अपना करियर बना सकूं। मैं भूल गया था अपने फैमिली को, अपनी घर कैसा चलाना है। मैं पूरे का पूरा जो है आप लोगों की खिदमत में लगा हुआ था और मैंने रिक्वेस्ट भी की इस दौरान। उसमें से चंद जो है 10-12 लोग 15 लोग जो है आज भी कभी कभी छोटा मोटा हेल्प कर देता है, ऐसा नहीं है। मैंने जब अपील की तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ 10-12 लोग ही आए। चलो कोई बात नहीं, मैंने उसके बाद वीडियो रिलीज किया। चलो कोई बात नहीं, आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद को सपोर्ट नहीं कर सकते पैसों के जरिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप जो है खुद परेशान है, क्योंकि आईएमए में आपका बहुत बड़ा पैसा जो है फंसा हुआ है, डूब गया है। फिर मैंने अपील की कि चलो कम से कम जो वीडियोस में डालता हूं उस वीडियो को तो देखिए, चाहे वो कुछ भी वीडियोस हो। कम से कम जब आप वीडियो देखेंगे उन वीडियोस से मुझे कुछ फायदा हो जाए, गैब से फायदा हो जाए। आपने मुझे वहां पे भी सपोर्ट नहीं किया, चलिए छोड़िए, फिर भी मैं आपके साथ था। मेरी इंसानियत जो थी मेरे साथ, मेरे माँ बाप ने जो मुझे जो सिखाया है, और मेरी नानी खासकर, उनका इंतकाल हो गया,
कनाडा में ही इंतकाल हो गया, इस वजह से मैं ज़ियारत पर भी नहीं जा पाया, और कोविड का सीज़न अलग था। खैर, जो दीन सिखाया है वो मेरी नानी ने सिखाया है, उनके लिए आपसे गुजारिश है कि दुआ ज़रूर करो। उनकी जो उन्होंने जो मुझे सिखाया था, उस वही वजह जो है मैं आप लोगों को जो है, भले ही मेरी कितनी भी मजबूर हो, मैं फिर भी आगे बढ़ा और मैं आप लोगों के लिए खड़ा रहा। एक अकेला इंसान, वो भी बेंगलोर शहर से दूर रह के, पूरी जो है सियासत लीडरों को हिला के रख दिया आईएमए के केस में। ये आपको अच्छे से मालूम है, अच्छे से मालूम है। फिर भी आप लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा एक वीडियो कुछ दिन जो है, चंद दिन जो है, मैंने डोनेशन के लिए अपील किया, खैर सपोर्ट नहीं आया। चंद लोगों ने किया, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं जिन्होंने किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने भी किया, आप एक बात याद रख लो, आप उन 12-13 लोगों में से एक हो, बस इतना याद रख लीजिएगा। 12-13 लोगों में से एक हो, सिंपल। और कुछ लोगों ने वक्त आने पर 5,000 भी दिया है, 10,000 भी दिया है, वो 12-13 लोग ही हैं, उनमें से ही मैं बता रहा हूं। हकीकत में अगर लोग चाहते, मेरी मदद करना चाहते, तो पैसे से नहीं, कम से कम हर वीडियो जो फरहान रशीद के यूट्यूब चैनल में आता है वो देखकर कर सकते थे। हर वीडियो, क्योंकि 29,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। उन 29,000 सब्सक्राइबर्स में तकरीबन 15,000 सब्सक्राइबर्स आईएमए के ही हैं। 15,000, 14,000 जो हैं वो दूसरे हैं, वो कनाडा के हैं सब्सक्राइबर्स, जो बहुत ही लॉयल हैं। वो कुछ और न्यूज़ मैंने कनाडा में अपलोड की थी, और उस वजह से जो है वो एक पावर टीवी चैनल का एक प्रॉब्लम हुआ था, चैनल बंद कर दिया गया था। उस टाइम में मैंने कनाडा में जो अपील की थी, मेरे दोस्त रहमान हसन जो मेरा क्लासमेट था हासन में, उसके बारे में मैंने कनाडा में एक न्यूज़ डाली थी। उस न्यूज़ के बदौलत जो है 14 से 15,000 सब्सक्राइबर्स बने, और आईएमए के इन्वेस्टर्स 15,000 हैं। 14,000 कनाडा के सब्सक्राइबर्स हैं, और 15,000 जो है हमारे आईएमए के हैं। तो 15,000 सब्सक्राइबर मतलब 15,000 व्यूज तो बनते थे। अफसोस 100 से 200, ज्यादा से ज्यादा 400 व्यूज ही आते थे। वो भी जो है, अगर आप देखोगे एनालिटिक्स, अगर उसमें ग्राफ में जाके चेक करोगे, तो उसमें सब्सक्राइबर्स नहीं थे, वो सारे बाहर के लोग थे 70% उसमें भी। मतलब सिर्फ 100 लोग ही थे जो मेरा वीडियो देख रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए बात ये है कि मदद करना होता तो 1 लाख आईएमए के इन्वेस्टर अगर सपोर्ट करते तो चुटकियों में हल हो जाती। लेकिन 1 लाख आईएमए के इन्वेस्टर की छोड़ो, 50,000 आईएमए के इन्वेस्टर्स भी अगर सब लोग जो है, अगर 10-10 रुपए भी कंट्रीब्यूट किए होते उस समय जब मुझे हद से ज्यादा जरूरत थी, आपको पता है मेरी तबीयत खराब हुई है, मैंने अपील की थी, कोई मदद के लिए नहीं आया सिवाय 10-12 लोगों, उनके लिए जितना भी दुआ करो कम ही है। कुछ लोगों ने कुछ और तरीके से भी मदद की, पैसे से नहीं, लेकिन मुझे कुछ काम दिलवा के भी मदद की है। कुछ लोगों ने मेडिसिन दे के मदद की है, नहीं बोल के नहीं है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बात दरअसल ये है कि चुटकियों में हल होने वाला मसला जो है नहीं हुआ। मैं रोजाना आप लोगों के लिए 4 साल से आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए लड़ रहा था, और मैं कोर्ट का केस जीत कर दिखाया। भले मैं वहां पे एडवोकेट्स को हायर नहीं किया, ना मैंने एडवोकेट्स को पैसे दिया, ना आप लोगों ने दिया है। कुछ लोगों ने डोनेशन बीच बीच में दिया है 50-100 रुपए, वो अलग बात है, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने जो उनसे हुआ जो किया वो अलग बात है, उनका शुक्रिया आज भी मैं कर रहा हूँ। मैं उनसे नाराज नहीं हूं मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। मैं उनसे नाराज हूं जो लोग अगर पैसे से मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम वीडियोस, मेरे हर वीडियोस को देख के मदद कर सकते थे। इनडायरेक्टली मेरे
आमदनी बढ़ जाती, चैनल प्रमोट होता, चैनल के जरिए मुझे इनकम आती और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। लेकिन कोई नहीं आगे, कोई नहीं सपोर्ट किया। अब पॉइंट पर ठीक से आता हूं, आप मुझे बताइए, जब मेरी तबीयत खराब थी, जब मैंने आप लोगों को अपील किया, जब आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की, तो मैं आप लोगों को आईएमए की अपडेट क्यों दूं? खैर, मेरे पास दूसरा रीजन भी है। आप मदद नहीं किए इसलिए नहीं दे रहा हूं अपडेट करके नहीं है। सीधी सीधी बात बोलना है तो मेरा भी घर है, मुझे अपने आगे की जिंदगी भी देखनी है। अगर मेरी तबीयत नहीं खराब होती तो भी अगर मैं आईएमए के अपडेट्स बंद कर रहा हूं तो उसमें एक रीजन तो था, क्योंकि कोर्ट का केस खत्म हो गया है। आज नहीं तो कल आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा पहुंच जाएगा, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी लोगों को पैसा देने के लिए बोल दिया है। प्रॉपर्टीज को ऑक्शन के लिए बार बार न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया जा रहा है आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से। प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, यही एक वजह है जिसकी वजह से लोगों तक अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। पैसा जरूर मिलेगा उनको, चाहे मैं रोज आईएमए की अपडेट दूं या ना दूं, चाहे मैं आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए लड़ूं या ना लड़ूं, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं वीडियो बंद भी कर देता, अगर मेरी तबीयत अच्छी भी होती, तब भी आप लोगों को मैंने इंसाफ दिला के ही जो है वीडियोस बंद किए थे। लेकिन लेकिन आप लोगों ने जो है मेरा साथ नहीं दिया। आप अगर आज मुझे फिर से मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है, तो ये आपके जो इल्जाम है उसको याद रखिएगा, आपको ऊपर जाके उसका जवाब जरूर देना है। मैंने नहीं धोखा दिया, मैंने बल्कि पूरा केस सॉल्व होने तक बिना कोई एक्सपेक्टेशन रख के, आपसे 1 रुपए की भी एक्सपेक्टेशन रख के, मैंने जो वादा किया था उसको निभाया और केस को सॉल्व होने के बाद ही मैंने खत्म किया था वीडियोस। उसके बाद मैंने अपील किया था कि कम से कम मेरे जो चैनल में जो वीडियोस मैं नए नए डालता हूं उसको आप कम से कम देखो। नहीं किया आप लोगों ने। तो आप बोलिए, अगर आपको आज मेरी जरूरत है तो आपको मैं क्यों मदद करूं, क्यों आईएमए की अपडेट्स दूं? हाँ, मुझे पता है कि बहुत दिन हो गए हैं, आईएमए के पैसे नहीं आए हैं। कुछ अब इंसानियत के नाते, क्योंकि मैंने आप लोगों को सपोर्ट किया था और मैं आपके साथ था और रहूंगा बोल के वादा किया था, तो आज अगर आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि फरहान भाई आपकी थोड़ा ज़रूरत है, मदद करो, तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट डालने के बजाय मेरे पे झूठा इल्ज़ाम डाल रहे हैं, वो एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी अगर ज़रूरत है भी है तो इसलिए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, अभी तक प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है और आप लोगों को पैसा नहीं मिला है। कोर्ट से तो फैसला हो चुका है कि आपको पैसा देना है। अब देने के लिए उनको परेशानी आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इसलिए हो रही है क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं सेल हुई है। अब प्रॉपर्टी सेल होने के बाद आप लोगों को पैसा आएगा, ये बात तो है। वापस आवाज उठाना जरूर है, ये भी मुझे मालूम है, उठाना है। लेकिन क्यों उठाना है? उन लोगों के लिए उठाऊं जिन लोगों ने मुझे वक्त पर मदद नहीं की। क्या इतनी भी इंसानियत नहीं है? क्या लोग मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते थे? क्या लोग मुझे मदद नहीं कर सकते थे? दूसरी बात, मैंने जाने अनजाने में कुछ कंपनियों के नाम तो नहीं लूंगा फिलहाल, कंपनियों को प्रमोट भी किया था इसी यूट्यूब चैनल पे, कुछ एमएलएम कंपनीज के बारे में। और मैंने उन वीडियोस में मैंने ये भी बताया था कि आप जो है अपने रिस्क में पैसा डालोगे, फरहान रशीद भाई के ऊपर भरोसा करके नहीं डालोगे। डालना है तो डाल लीजिए। मैंने तहकीक किया है, फिलहाल तो कंपनी अच्छा चल रही है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। पैसा जो है आपका पूरा का पूरा डूब भी सकता है। उनमें तकरीबन एक 10-12-15 आई थिंक 16 लोगों ने जो है 2 कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट किया। कुछ लोगों ने 8,000, कुछ लोगों ने 1 लाख, कुछ लोगों ने 50,000 ऐसे इन्वेस्टमेंट किया। वो करने के बाद जो है कंपनियां, मेरी नसीब खराब थी या लोगों की नसीब खराब थी, बंद हो गई। लेकिन मैं
उनको पैसा डालने से पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर डूब गया तो मेरे पे झूठा इल्जाम मत लगाना, मेरे पे इल्जाम मत लगाना। उसके बावजूद जब कंपनियां बंद हो गई तो मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। ये भी गलत है ना। मैंने बताया था लालच बुरी चीज है। अगर फरहान रशीद भी आपके सामने आके कह रहा है कि ये कंपनी अच्छी है, इसमें पैसा लगाओ, मैंने कहा था कि मत लगाओ, फिर भी आप लोगों ने लगाया। मैंने कहा था रिस्क लेना चाहते हैं कि अगर पैसा डूब गया तो डूबने दो, एक कोशिश करके देखना चाहते हैं तो देखिए। तो आपने लगाया, आप रिस्क लेना चाहते थे। और उन वीडियोस में मैंने साफ साफ बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था, कॉशन करके लिखा था, इन्वेस्टमेंट इन MLM इज सब्जेक्ट टू रिस्क। फरहान रशीद इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर लॉसेस। ये मैंने क्लियर कट डिस्प्ले किया था उन वीडियोस में, फिर भी आप लोगों ने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया। तो मैं IMA के इन्वेस्टरों के लिए आप बताइए कमेंट के जरिए मैं क्यों खड़ा हूं, क्यों मदद करूं, इसका सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुझे वापस आप लोगों के लिए आवाज उठाना है या नहीं उठाना है। वीडियो बहुत लंबा किया है, लेकिन ये बात जरा याद रखिएगा। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत मांगता हूं। इस वीडियो को वायरल करिएगा, लाइक करना है तो लाइक करिए, शेयर करना है तो शेयर करिए। आपसे तो उम्मीद मैं कर ही नहीं सकता। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, कर्नाटका सियासत.com।